कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में सैयदा की, जन्नत में फातिमा की, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है मेरी माँ भी वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। जिस हस्ती का जिक्र खैर करने जा रहा हूँ, आइए उनकी मनक़बत के 2 शेर पढ़ते हैं, उसके बाद उनके कारनामों के ऊपर एक नज़र करते हैं कि अपनी 43 साल ज़िंदगी की इस परफॉर्मेंस को, कि जिसको आज पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, सलाम अक़ीदत सलाम मवद्दत पेश कर रही है। आइए मिलकर पढ़ते हैं, उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मसलक का तो इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी आम है इलियास क़ादरी। अमरीका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं, अमरीका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं करती तुझे सलाम है, करती तुझे सलाम है क़ादरी। तदबीर तेरी आम है इलियास क़ादरी। तन्हा चला तो साथ तेरे हो गया जहाँ, तन्हा चला तो साथ तेरे हो गया जहाँ। मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है इलियास क़ादरी। तदबीर तेरी आम है इलियास क़ादरी। फ़िक्रे रज़ा को कर दिया आलम में आशिकार, फ़िक्रे रज़ा को कर दिया आलम में आशिकार। ये तेरा ऊंचा काम है, ये तेरा काम है इलियास क़ादरी। तदबीर तेरी आम है इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी। मेरे पीर का ये नाम है इलियास क़ादरी। दुनिया अहले सुन्नत का चमकता हुआ सितारा, जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद खाओ पियो ऐश करो जान बनाओ घर जाकर सो जाओ नहीं किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बनाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। उस मर्द कलंदर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें अपने ऊपर पहले नाफिज की, फिर लोगों को उसकी तरगीब दिलाई। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो सोच अता की, जो फ़िक्र अता की, बड़ी आलीशान है। उसकी सोच ये कि मैं भी जहन्नम में ना जाऊं और मेरी वजह से भी कोई जहन्नम में ना जाए। उस मर्द कलंदर का विज़न ये है कि मैं भी सरकार की सीरत पर चलकर, सिरात मुस्तकीम पर चलकर जन्नत की राह पर आ जाऊं
और पीछे जिनको मैं हाथ पकड़कर अपने पीछे चला रहा हूं वो भी उसी राह पर आ जाएं, मैं भी जन्नत में जाऊं और आका की उम्मत भी जन्नत में जाए। उसका विजन ये है, उसका मंशूर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो, नबी के गुलाम हुजूर की गुलामी में जिंदगी को बसर करें। उसकी जिंदगी का मकसद ही यही है कि उम्मत की खैर खाई करूं, उसकी जिंदगी का मकसद यही है लोगों को जोड़कर दीन के करीब करूं, उसकी जिंदगी का मकसद यही है कि कुरान और सुन्नत का सही फहम इन तक पहुंचाऊं। उसकी जिंदगी का मकसद यह है कि बदअकीदगी इनके करीब ना आए, बद मजहबियत इनके करीब ना आए, रावजियत और तफजियत इनके करीब ना आए, सुलह कुलियत इनके करीब ना आए। बाप दादाओं के नक्श कदम पर चलकर जो सारी जिंदगी या गौस अल मदद के नारे लगाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाकर, गौस आदम की 11वीं मनाकर, और जिन वालिदैन ने इनकी तरबियत की है, बस इसी राह पर ये चलते रहे। किसी 2 नंबर मौलवी 2 नंबर पीर की सोहबत में ना चले जाएं। उसकी जिंदगी का मकसद यही है कि जाली आमिल के पास कोई ना जाए, जाली पीर के पास कोई ना जाए। उसकी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की इस्लाह का सबब बनूं, हुजूर के गुलामों को उनकी तरबियत करूं कि तुम्हें जिंदगी कैसे बसर करनी है। अल्लाह अकबर। उसका सिर्फ विजन नहीं बल्कि उस सोच पर वो कितना कामयाब हुआ। शहीद मस्जिद से उठने वाला एक ऐसा मर्द कलंदर कि मस्जिद वालों ने धक्के मार कर निकाल दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा इस मस्जिद में कोई काम नहीं है, जाओ यहां से, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। उस मस्जिद से निकलकर एक झंडा उठाया, और वो झंडा कौन सा था? गुंबद खजरा का झंडा था। और कहा कि इलियास सत्तार कादरी, जिसको तुम धक्के मारकर निकाल रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा ये झंडा पूरी दुनिया के अंदर लहराऊंगा और बता दूंगा जिसे कहा गया कि ये कुछ नहीं कर सकता, वो करके दिखाकर बताएगा कि देखो, जिससे धक्के मारकर निकाला गया, मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया, दरवाजे पर खड़े होकर जो तबलीग का काम कर रहा था, सुन्नत की बात कर रहा था, हुजूर के गुलामों और हुजूर रहमत कौनैन का इश्क, उनका जाम उनको पिला रहा था, शमा रोशन कर रहा था। तुम कह रहे थे कुछ कर नहीं सकता, अब वो कर कर दिखाकर बताएगा। देखो, इलियास सत्तार कादरी ने 200 ममालिक में धूम मचा दी है। और जो कहते थे वो कुछ कर नहीं सकता, वो कर कर बता दिया कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मर्द कलंदर से काम लिया। सिर्फ एक फैजान मदीना नहीं, न जाने कितने फैजान मदीना बना दिए। एक मदरसा नहीं, न जाने कितने मदरसे बना दिए। एक आलिम नहीं, न जाने कितने उलमा तैयार कर दिए। एक हाफिज नहीं, न जाने कितने हुफ़ाज़ तैयार कर दिए। यही नहीं, बल्कि रमज़ान की आमद पर उस चांद को ढूंढने के लिए उसका इश्क बताता है कि कोई अपने अजीज से बिछड़ जाए तो उसकी तलाश में कैसे बेकरार होता है। वो चांद को ढूंढ कर बताता है कि रमजान के चांद की आमद पर उस चांद को ढूंढना कैसे है। जब देखता है तो उसको देखकर रोना शुरू कर देता है। अब वो जाए तो उसके जाने पर रोना शुरू कर देता है। अरे वो रमजान को ऐसे गुजारता है कि बंदा कहने पर मजबूर है कि ये आशिक रमजान है। मिलाद का महीना हो, उसका इश्क बताता है कि मिलाद कैसे करना है। लोग कहने पर मजबूर हैं कि ये आशिक मिलाद है। सहाबा की मोहब्बत इतनी है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत इतनी है कि लोग कहने पर मजबूर होते हैं कि ये सहाबा का आशिक है, अहले बैत का आशिक है। कभी गौस आजम की बात करता है, कभी बाबा फरीद की बात करता है, कभी ख्वाजा खाजगान की बात करता है, कभी दाता अली हजवेरी की बात करता है, कभी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की सीरत पर चलाने की, उस असलाफ की फिक्र की बात करता है, उनकी तालीमात की बात करता है। तो देखने वाला देखकर कहता है ये औलिया का आशिक है, ये असलाफ का आशिक है। न सिर्फ ये बोलता है बल्कि करके दिखाता है। अरे इसकी स्पीकिंग पावर का ये आलम है, रूहानी ताकत का ये आलम है। अरे ये कह दे कि सारे सब्ज अमामे सजा लो तो सबके सरों पर सब्ज अमामे आ जाते हैं। और वो कह दे कि वाइट इमामा सजा लो तो सारे वाइट सजा लेते हैं। वो कह दे मस्जिदें बनानी है, मस्जिदें बन जाती हैं। वो कह दे मदरसा बनाना है, मदरसे बन जाते हैं। वो कह दे हुफ़ाज़ तैयार करने हैं, हुफ़ाज़ तैयार हो जाते हैं। मैं कहता हूं देखो तो सही, रूहानी ताकत का ये आलम है, रूहानी पावर का ये आलम है, स्पीकिंग पावर का ये आलम है। अरे वो इतना कह देता है, ए आका के गुलामों
घरों को सजा दो, हुजूर की आमद है, घर सज जाते हैं। रमजान की आमद पर कह दे घर को सजाना है, मस्जिद को सजाना है तो सज जाता है। कोविड में कह दे 10 बजे अजान देनी है, पूरे पाकिस्तान में अजान की धूम मच जाती है। वो कह दे सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, राशन घर पहुंच जाते हैं। वो कहते थैलीसीमिया के मरीजों को खून की बोतल देनी है तो खून की बोतलों का अरेंज हो जाता है। बल्कि वहां ब्लड बैंक वाले कहते हैं बस करो, हमारे पास बोतलें बहुत हो गई हैं। अरे इसकी स्पीकिंग पावर का ये आलम है। कोई कुरान की तौहीन करे तो कहता फैजान कुरान बनाऊंगा, कोई हुजूर की शान में बकवास करे तो कहा फैजान जमाल मुस्तफ़ा बनाऊंगा, जो हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला करने की कोशिश करे तो वो कहता है फैजान खत्म नबूवत मस्जिद बनाऊंगा। इसकी पावर का, इसकी रूहानी ताकत का ही आलम है। अरे एक इशारा कर देता है, वहां उसका काम पार लग जाता है। तो फिर कहना पड़ेगा चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है इलियास कादरी की, मुस्तफा का आलम क्या होगा। ये तो उनके गुलाम की शान है, ये गौस आजम के नाइब की शान है, ये हुजूर रहमत कौनैन के गुलाम की शान है। इसकी पावर का ये आलम है तो बताओ जिसका इसने कलमा पढ़ा उसकी ताकत का आलम क्या होगा।